आइए आज के मनन के लिए पवित्र धर्मशास्त्र में से पढ़ें। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 पद। विषय अमृता को समझना। बहुत से लोग इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 पद का गलत अर्थ निकालते हैं, जो कि कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस वचन से वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हर व्यक्ति को एक बार अवश्य ही मरना है, लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि क्योंकि मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त किया गया था, इसलिए मसीह सारी मानवता के लिए एक बार मरा। उनकी मृत्यु उस नियुक्ति की परिपूर्णता थी, न कि एक कथन कि हर व्यक्ति शारीरिक रूप से मरने के लिए अभिषिक्त है। यीशु मसीह का सुसमाचार नश्वरता को समाप्त करता है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 10 पद। मसीह यीशु ने मृत्यु को समाप्त कर दिया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमृता को प्रकाशमान किया। जो मसीह में है, उनके लिए यह वर्तमान वास्तविकता है। आप अमृता चिरायु में ला दिए गए हैं। अमृता का अर्थ है कि आप मरते नहीं हैं। कुछ लोग विवाद करते हैं कि हनोक और एलिय्याह जैसे मनुष्य जो मृत्यु के बिना ही परमेश्वर के द्वारा उठा लिए गए, उन्हें भौतिक मृत्यु का अनुभव करने के लिए पृथ्वी पर अवश्य ही लौटना है। यह भी बेतुका है, क्योंकि यह सुसमाचार के सार को और मृत्यु के ऊपर मसीह की विजय को कमजोर करता है। प्रभु यीशु ने घोषणा की, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 46 पद। अनंत जीवन का प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना ने लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद। अनंत जीवन नया जन्म लेने पर मानवीय आत्मा में डाला गया परमेश्वर का स्वभाव है, और आपको हर दिन इस चेतना के साथ अवश्य ही जीना है कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। अब जबकि आप नए जन्मे हैं, जीवन आप में काम करता है। आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना की परिपूर्णता में चलने के लिए ज्ञान और प्रकटीकरण की आवश्यकता है। नश्वरता को हरा दिया गया है और आप अमरता के स्तरों और वास्तविकता में चलने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया की पीढ़ी जो इस संदेश को सुनती और इस पर काम करती है, वह रैप्चर की पीढ़ी है, और हम वह पीढ़ी हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अनंत जीवन के उपहार के लिए, जो कि मसीह यीशु में मेरे पास है। मैं घोषणा करता हूँ कि मृत्यु की मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है, क्योंकि मैं अमृता की वास्तविकता में चलता हूँ, जैसा कि सुसमाचार में प्रकट है। मैं इस जीवन की चेतना में जीता हूँ, आपकी महिमा के लिए, केवल आगे और ऊपर की ओर, यीशु के नाम में, आमीन।